Hello guys, welcome back to English class by your English mentor Bhanu Yogi, and today in this video lecture we are going to talk about our 12th class Flamingo book poem My Mother at 66। जी हाँ, मम्मा की बात करेंगे, प्यारी माँ की बात करेंगे, क्योंकि माँ से बड़ा योद्धा वॉरियर कोई नहीं होता है। पोइट कौन है हमारी इस पोएम की? कमला दास। कौन? कमला दास, ठीक है। तो माँ जो होती है वो काफी हमारी हेल्प करती है, एक सपोर्टर होती है, एक फाइटर होती है। और देखो यार, सबकी मम्मी जो होती है वो सब बढ़िया होती है, ठीक है, प्यारी होती है, ठीक है, सबकी हेल्प करती है, सबको सपोर्ट करती है। और क्या चाहिए होता है? और कुछ नहीं चाहिए होता है, ठीक है, कि मम्मा सपोर्ट करती रहे, उनका मतलब उनकी देख रेख, ये सारी चीजें। अब देखो यार, एट अ यंग एज वो हमारे लिए बहुत कुछ करती है, लेकिन जब धीरे धीरे वो ओल्ड हो जाते हैं ना, तो हमारी भी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि हम भी उनके लिए कुछ करें, हम भी उनके लिए क्या करें, कुछ ना कुछ अच्छा करें। तो वही चीज यहां पर हम पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले पोइट के बारे में देख लेते हैं। कमला दास, किसने लिखा है? ये कमला दास ने लिखा है। जो कमला दास थी, कमला दास 1934 2009 जो ये थी, ठीक है, एक्चुअल में ये एक काफी शानदार पोइट थी, ठीक है। Was born in मालाबार, जिनका जन्म मालाबार केरला में हुआ। She is recognized as one of India's foremost poets, यानी कि जो इंडिया के प्रसिद्ध कवि रहे ना, उनमें इनका नाम बेशुमार है, ठीक है। Her works are known for their originality and different type of varieties में ये लिखा करती थी, and the indigenous flavor ऑफ द सोइल। और इंडियन यानी भारतीय तड़का होता था, भारतीय चीजों को ज्यादातर ये प्रमोट करती थी, ठीक है ना। She has published many novels and short stories. She wrote under the pen name माधवी कुटी, ठीक है, ये पेन नेम भी था इनका, इस नेम से भी जाना जाता था, ठीक है ना। नाउ स्टेंजा नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? स्टेंजा नंबर 1 की बात करते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, यानी कि ये अपने मम्मी पापा के घर से कोचिंग जा रही थी लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। आई सो, इन्होंने देखा, माई मदर बिसाइड मी, इनकी जो मम्मा थी वो इनके साथ थी। डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज विद द पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। देखो क्या बोला है गाइस, कि इनकी मम्मा इनके साइड तो थी, बेटी थी। अब होता है ना यार, दो तरीके से ह्यूमन बॉडी होती है, एक होती है एनर्जेटिक, एक होती है एनर्जी लेस, डल, ठीक है ना। तो उस समय इनकी मम्मा की बॉडी एनर्जी लेस दिखाई दे रही थी, डल दिखाई दे रही थी काफी ज्यादा, क्योंकि एनर्जी थी नहीं, क्योंकि ओल्ड हो चुकी थी, धीरे धीरे बूढ़ी हो चुकी थी। जब हम यंग होते हैं एनर्जेटिक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारा जो शरीर है हमारा सपोर्ट करना थोड़ा सा कम कर देता है, एनर्जी लेस हम फील करने लग जाते हैं। तो एज इट इज, अब होता है ना कि एक डेड बॉडी होती है, अब उसको जब हम जला देते हैं डेड बॉडी को, तो वो काफी पहले तो एनर्जी लेस दिखती है, फिर धीरे धीरे जब जलने के बाद वो राख दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं जीते हुए भी उनकी मम्मा की बॉडी कुछ ऐसी दिखाई दे रही है, ठीक है ना। नाउ that of course and realized with the pen that she was as old as she looked but soon। देखो यार, ठीक है ना, कि बहुत ज्यादा वो फील कर रही हैं, बहुत ज्यादा वो ऐसा फील कर रही हैं। अब उनके माइंड में क्या आएगा कि ये बूढ़ी हो गई हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या हो गई हैं, बूढ़ी हो गई हैं। अब इतनी बूढ़ी हो गई हैं तो एटलीस्ट सबके मन में जब कोई बूढ़ा हो जाता है तो हेल्थ को लेकर के ये आता है कि हाँ यार अब ये ऐसा हो जाए, कभी ऐसा हो जाए। तो एज इट इज कुछ थॉट्स यहाँ पे हमारी पोइट के माइंड में आते हैं, ठीक है ना। Put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children sprinting out of their homes। अब ये उस नेगेटिव थॉट्स को, अपने माइंड से उस नेगेटिव थॉट्स को बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं कि कार की खिड़की से बाहर देखती है, और क्या देखती हैं कि जो यंग ट्रीज है ना, यंग ट्रीज जो है स्प्रिंटिंग कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो टाइम है ना वो किसी के लिए नहीं रुकता, वो आपके साथ साथ चलता है। इसलिए आपको भी टाइम के साथ साथ चलना पड़ेगा, आपको रियलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और खुश मिजाज, काफी खुश होते हुए बच्चे अपने घरों से बाहर आ रहे हैं। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर फीलिंग वेरी वेल, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एयरपोर्ट में जब सिक्योरिटी चेक होती है तो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पैल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल दैट ऑल फेमिलियर एक। अपनी मम्मा की तरफ देखती है, जैसे यहां पर खड़ी हुई है पोइट और यहां पर उनकी मम्मा, ठीक है। तो जब दूर से देखती है तो क्या वो देखती है
कि एक्चुअल में वापस उनके चेहरे की तरफ देखती हैं और इस बार चेहरा जो है लेट विंटर मून की तरह बताया है। अब कैसे यार, मान लो हमारे पास दो चांद है, चांद सबके पास अपना अपना चांद होता है, ठीक है, हमारे पास ये दो चांद है, आई होप कि आपके पास भी अपना अपना चांद होगा, ठीक है, तो अपने चांद को संभाल के रखो भैया, ठीक है। एक ये जो चांद है, ये चांद है हमारा समर वाला, कौन सा चांद है, समर वाला, ठीक है। एक जो हमारा चांद है ये है विंटर वाला, कौन सा वाला, सर्दियों वाला, ठीक है ना। अब सर्दियों वाला जो चांद है वो जो है क्लाउड से ढका हुआ है, ठीक है। एक जो हमारा चांद है देयर इज नो क्लाउड, क्लियर ब्राइट एनवायरनमेंट, राइट। सो किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी गाइस, बताओ किसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। जी हाँ, समर वाले की ज्यादा ब्राइटनेस होगी क्योंकि कोई क्लाउड नहीं है, और जो विंटर का है उसकी ब्राइटनेस कम होगी। तो सेम इनका फेस, इनकी मम्मा का फेस ऐसे दिखाई दे रहा है विंटर के मून जैसा, क्योंकि वहां पर एनर्जी दिखाई नहीं दे रही यार, ठीक है, एनर्जी दिखाई नहीं दे रही, यानी कि क्लाउड से वो पूरा ढका हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि यहां तक तो आपको बढ़िया समझ में आ ही गया होगा, मुझे पता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ए फेल दैट ऑल फेमिलियर एक, यानी पुराना ऐसा दर्द जो अभी ताजा हो गया। क्या कि बचपन में जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमें लगता था कि कोई हमें हमारे पेरेंट्स से सेपरेट नहीं कर दे, अलग नहीं कर दे, सेपरेशन, ठीक है। तो सेम वही डर इनको अभी फील हो रहा है कि अब तो मैं मम्मा को छोड़ के जा रही हूं, ठीक है ना। तो क्या वहां पर अब क्या चीजें होंगी, मम्मा सरवाइव करेंगी नहीं करेंगे, इन काइंड ऑफ नाउ चाइल्डहुड फियर। बट ऑल आई सेड, जो भी इन्होंने कहा वो सी यू सून अम्मा, अम्मा आपसे दोबारा जल्दी मुलाकात होगी। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। 3 बार स्माइल का यहाँ पे तीनों बार अलग अलग मतलब है, मैं समझाऊंगा, डरने की कोई बात नहीं जब मैं आपके साथ हूं, ठीक है। स्माइल देखो यार, स्माइल ऐसी चीज है जितनी आप स्माइल रखोगे ना, ये देखो ये थोड़ी डेविल वाली स्माइल लग रही है मुझे, ये डेविल वाली स्माइल है, बट स्माइल आपको रखनी चाहिए, स्माइल रखो यार चेहरे पे। स्माइल जितनी ज्यादा होगी उतना आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना। जितनी ज्यादा आप स्माइल रखोगे चेहरे पे यू विल फील ग्रेट। देखो यार, परेशान तो बहुत सारे लोग करते हैं, नेगेटिविटी तो बहुत सारे लोग स्प्रेड करते हैं, आप ऐसे बनो ना कि आप दूसरों के चेहरों पर मुस्कान लेकर के आओ, है ना, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे प्रॉब्लम से इनसे सफर कर रहे हैं। तो 2 पल की खुशियां उन्हें बांटो यार, 2 पल की खुशियां उन्हें बांटो, ठीक है, खुशियां प्रोवाइड करवाओ। तो यहाँ पे 3 स्माइल है, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखो पहली स्माइल क्या है कि ये बता रही है रिग्रेट, क्या बता रही है, रिग्रेट, ये यहां पर बता रही है, रिग्रेट यानी पछतावा, कि काश मैं मम्मी के साथ और टाइम स्पेंड करती तो मुझे सेटिस्फिकेशन मिल जाती। तो एक तो ये रिग्रेट वो कर रही है इस स्माइल से। सेकंड स्माइल क्या बता रही है, एक्सेप्टेंस, क्या एक्सेप्टेंस, कि हाँ सब पता है कि वो बूढ़ी हो रही हैं, धीरे धीरे ओल्ड हो रही हैं और सून वो हो सकता है कि डेथ की तरफ भी जाएं, फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट कर रही हैं। तो सेकंड स्माइल ये सिग्निफाई कर रही है। एंड द थर्ड वन व्हाट, कि थर्ड वन सिग्निफाई कर रही है कि चलो कोई बात नहीं, सारी चीजें हमें पता है, फिर भी वो एक होप है दिल में, और होप सबसे बड़ी तोप होती है भैया, कि वो आशा है, वो एक्सपेक्टेशन है कि ये सरवाइव कर जाएंगी थोड़ा टाइम और ये सरवाइव कर जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी पोएम, ये आपकी पोएम की एक्सप्लेनेशन समरी हो गई। अब बात करते हैं इसके लिटरेरी डिवाइस की, 1 बाय 1 गाइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा कैसे देखना है। बिल्कुल देखो यार, हंसते मुस्कुराते हुए देखो, सारी चीजें बिल्कुल सीख जाओगे, लाइक हमारे जो ये है ना सिंजुकू, इनकी तरह, ठीक है। एजोनेंस, एजोनेंस जो है वो कहां पर यूज किया गया है, हियर वी सी दैट यूज ऑफ वोवल साउंड, जो वोवल साउंड है लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, ठीक है। देखना, डॉज ओपन माउथ, हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स एंड रियलाइज विद पेन। तो इस लाइन में जो हमारे वोवल्स है, क्या है, वोवल्स वो यूज किए गए हैं, यानी ओ साउंड हो रहा है, क्या साउंड हो रहा है, ओ, तो ओ आ गया ना, जैसे कि कोचिन, ठीक है, ओपन, डोज, माउथ, तो इस सब में किसका वो आ रहा है, ओ का, ठीक है। जब ओ का आ रहा है तो वोवल, एजोनेंस। सेकंड एजोनेंस और में भी एक किस्म है, देखो यहाँ पे दिया है, डोज ओपन माउथ हर फेस एस लाइक दैट, और सिमली,
सिमली जो है वो है द कलर ऑफ द मदर्स फेस। तो यहाँ पर सिमली जो होता है उसमें दो शब्दों का आपको ध्यान रखना है, एक रखना है एज और एक रखना है लाइक, ठीक है ना। एज और लाइक का आपको ध्यान रखना है कि जिन लाइंस में एज आ जाए और लाइक आ जाए, ठीक है ना, वो आपको सिमली के बारे में बताएंगे। दो शब्दों से आपको सिमली आइडेंटिफाई हो जाएगा, ठीक है, एज और लाइक। तो यहाँ पे द कलर ऑफ द मदर्स फेस हैज बीन कंपेयर टू द दैट ऑफ अ कॉर्प्स एशन यूज ऑफ लाइक किया आ गया। तो ये सिमलिस में हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद है कॉन्सोनेंट्स वाला, इसमें एस और टी का साउंड है, ठीक है। इमेजरी, when the poet say trees printing marry children, trees is printing marry children, ठीक है। तो इसमें एक सेंसरी इफेक्ट, क्या सेंसरी इफेक्ट इसमें क्रिएट किया है। कौन सा इफेक्ट? सेंसरी इफेक्ट। रिपीटेशन है लुक्ड में, दो बार यहाँ पे देखो तो रिपीटेशन है, और स्माइल जो 3 बार यूज किया है तो उसमें भी रिपीटेशन है। राइम स्कीम जो है वो कोई राइम स्कीम इसमें नहीं है, फ्री वर्ड्स में इसको लिखा है विदाउट एनी राइम स्कीम। सिमली जो है वापस से यूज किया गया है, देखो यहाँ पे एज आया है, एज अ लेट विंटर्स मून, तो एज जो है वो किसके लिए यूज होता है? सिमली के लिए, ठीक है बेटा। तो ये आपकी पोएम हुई, आई होप बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। माय मदर एट 66, पोएट कमला दास। सारे इजी क्वेश्चंस आएंगे, एक बार एक्सप्लेनेशन समरी याद हो जाए फिर तो कोई डरने की बात नहीं। वैसे डरने की बात है भी नहीं, हम जो आपके साथ है, ठीक है। तो आई होप यू विल गेट एवरीथिंग राइट फ्रॉम नाउ, है ना। सब समझ में आ गया होगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में विद सेम एनर्जी सेम मोटिवेशन। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।